पृथ्वी की नौका को तन पायवर करने वाले सीमन, तू कहां गया? बुरा हो इस घड़ी का, इस समय का, इस अवसर का पसीना तक पहुंचाया है एड़ी तक का मेरे सर का। जहां कर दो जरा सी बात पर मान होना था, वरना ये गिलास तो मेरे हाथों में लोना था। बस वहां देव ने मेरा धूल बोल दिया और मैंने भी बुरा भी मान करना छोड़ दिया। नमामि चमीचान निर्धान रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम अयं निर्गुणं निरंतरं हरिहं चिदाकाश आकाश वासं वदेहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं तो रियासी की रामलीला का आगाज हो गया है। आज पहला नवरात्र है और पहले नवरात्रे पर रामलीला की शुरुआत हो गई है हर साल की तरह, और लोग भी ठीक ठीक संख्या में रामलीला देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। रियासी की रामलीला जो है विख्यात है काफी, और यहाँ के कलाकारों को अयोध्या में भी जाने का मौका मिला था, वहां पर रामलीला मंचित करने का मौका मिला था। तो ये तमाम लोग रामलीला देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुख्य जो अतिथि है जो आज वो मुख्य तौर पर पहुंचा है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और रामलीला ग्राउंड रियासी से ये लाइव तस्वीरें और बच्चे भी आप देख सकते हैं जो कि रामलीला देखने पहुंचे हैं। तो चलिए अब रामलीला की तरफ रुख करते हैं। इसलिए कोई मेरी बात अब आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरे जिधर से जी चाहे चला जा, इधर आ। शिवालय में आया है तो खाली हाथ न जा। ये ले चंद्रहास नामक तलवार, अगर याद रखना जिस दिन इसका पूजन नित्य नियम से करता रहेगा ये तुझे मौत से बचाती रहेगी। परंतु याद रखना जिस दिन इसका पूजन नहीं होगा वह मेरे पास वापस चले जाएंगे। और वास्तव में तूने ज्ञान में आशीर्वाद देते हैं, दया से धन के बदले साथ देते हैं। तो ये म्यूजिशियन है और इस तरफ जो है वो ये लाइटमैन है जो कि लाइट संभालते हैं, और इस तरफ जो ऑडियो का काम रहता है, म्यूजिक का काम रहता है, वो ये टीम है। तो आज से पहले नवरात्रे के दिन रामलीला की शुरुआत हो गई है और कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा दृश्य आज के दिन मंचित हुआ है या आगे होगा, और रामलीला जो 9 दिनों में होगी या उसके बाद भी विशेष रात्रि होगी उस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी जानकारी लेने की। विकास जी लाइव हैं आप इस समय रियासी अपडेट्स में, थोड़ा सा बताएं अभी तक कौन कौन सा दृश्य जो है वो दिखाया गया है। नमस्कार, सभी को जय श्री राम। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार 134वीं वर्ष में रामलीला श्री दुर्गा नाटक मंडली के द्वारा की जा रही है। तो सबसे पहले इन्होंने जो रामलीला की शुरुआत ही हमारे कुछ कलाकार, कुछ हमारे बुजुर्ग थे जिनका अभी हाल ही में दिमकत हुए थे, अभी हाल ही में तो उनकी डेथ हुई थी। उनके परिजनों ने जोत जला के जहाँ पे रामलीला की शुरुआत करवाई, उसके बाद श्री गणेश बंदना करवाई गई, प्रसाद बांटा गया और उसके बाद ये
पहला दृश्य आपने देखा कैलाश तलहटी का, जिसमें रावण और शिव भगवान का संवाद बताया गया। ये कहा जा रहा है कि केसर बिरादरी के ही लोग इसमें शामिल थे, विशेष तौर पर ये उन्होंने की थी या फिर इत्तेफाक जी ने से? इत्तेफाकन जो आज इस दृश्य में कलाकार जुड़े हुए सभी केसर बिरादरी के थे। जो पार्श्व संगीत था, पीछे से जो गाना गाया जा रहा था, वे भी केसर बिरादरी से जुड़े हुए थे। और काफी अच्छा ये संगीत में और काफी अच्छा दृश्य रहा, जिसमें केसर बिरादरी के ही सभी पात्र और कलाकार सभी वही के थे। जो शिव भगवान का जिन्होंने रोल अदा किया है यहाँ पर, वो स्पेन से आए हैं। थोड़ी उनकी स्टोरी भी बताइए, आपने स्टोरी भी कवर की थी उनकी। जी बिल्कुल, वो पेपर में खबर की थी हमने। वो अतुल केसर उनका नाम है। ये काफी युवा कलाकार है। स्पेन में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पिछले 4 सालों से स्पेन में, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में थे। 5 से भी ये सिर्फ रामलीला में भाग लेने के लिए आते थे। तो इस बार भी ये 15 दिन पहले ही आ गए थे रामलीला में हिस्सा लेने के लिए। और ये पूरा रामलीला में अपना पूरा पात्र सिर्फ शिव जी का नहीं, और भी 2-3 इसके पास पात्र हैं, वो निभा के जे जाएंगे वापिस। जोत प्रज्वलित किसने किया, मुख्य अतिथि कौन थे आज? ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेत्री, हमारे बड़ी मेरी भाभी हैं कीर्ति नरगोत्रा जी। उन्होंने दीपक गुप्ता, जो कि रमेश चंद्र गुप्ता हमारे बड़े बुजुर्ग कलाकार थे, संस्था मंडली के सदस्य थे, उनके पुत्र दीपक गुप्ता ने, और जश उपाध्याय, जो कि मुंबई से, जश उपाध्याय के लिए भी बता देना चाहते हैं, मुंबई से जी आते हैं सिर्फ रामलीला में हिस्सा करने के लिए, जहाँ पे दृश्यों को जो कलाकार हैं उनको गाने वगैरह सिखाते हैं और संगीत सिखाते हैं। हम उन सबका बहुत शुक्रगुजार हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो विकास बड़ू जी, वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला से पिछले लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे हैं। इस समय हमारे साथ जो आज रामलीला की शुरुआत हुई है, मुख्य अतिथि के तौर पर कीर्ति नरगोत्रा जी यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको मौका मिला है और देश में कानून भी आया है 33% रिजर्वेशन, और शुरुआत रामलीला की आपसे करवाई जा रही है, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको रामलीला की शुरुआत करके? बहुत अच्छा लगा। ऐसे मौके मिलते जाए, मैं तो बड़ी खुश हुई कि उन्होंने मुझे मौका दिया स्टेज पे आने का, जोत जलाने का। हम कहते हैं कि ऐसे हमारे कार्यक्रम चलते रहे, हिंदुओं का भी आगे विषय अच्छा रहता है। बच्चे आए, मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और अपने मंच पे आ रहे हैं, अच्छा लगता है। बच्चे भी आपके साथ आए हैं, कोई बच्चों को भी लेकर आए हैं? बच्चे पोते पोती आए हैं, फैमिली पूरी आई है हमारी। क्या लगता है बच्चों को लाना चाहिए, लाना चाहिए, दिखाना चाहिए अपने, तभी तो हमारे रीति रिवाज, हमारे भगवान के, इनको पता चलता है कि कैसे थे, कौन थे और कैसा था। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि रामायण इनको इसी बहाने याद हो जाएगी, और जो अच्छा संदेश इससे मिलता है वो इनको मिल पाएगा। हाँ जी, अच्छा संदेश मिलता है कि भाई भाई का प्यार कैसा था, माँ बेटे का प्यार कैसा था, सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत हुई, वो पता चलता। हाँ जी जी चलिए, शुक्रिया, Thank you. धन्यवाद। तो रामलीला की शुरुआत आज से हो गई है और कुछ ही देर के बाद दूसरे जो दृश्य का मंचन है वो होगा। सबसे पहले गणेश वंदना के साथ हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत हुई है, और उपाध्याय जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लाइव हैं आप इस समय रियासी अपडेट से, क्या कहेंगे? खास इसी मौके के लिए आप रियासी आके रामलीला में पार्टिसिपेट करने के लिए? वो तो मैं वो स्पेशली तो आता हूँ, मगर मेरा घर है, मेरा जन्म यहाँ हुआ है। मेरे माता पिता सभी यहीं रहते हैं, भाई बहन बंधु सब रहते हैं, दोस्त रहते हैं। तो बस उसी विषय में, तो ये तो मेरा एक मतलब जन्म सिद्धांत जो है मेरा, मैं यहीं से सब कुछ सीखा हूँ, इसी स्टेज से। और बस प्रभु राम की इतनी कृपा है कि इतनी सतबुद्धि दी हुई है कि जितना कुछ लिया है तो कुछ वापसी अगर हो सकती है तो वो मैं क्या योगदान रहता है आपका यहाँ पर? और थोड़ा सा अपने बारे में, मुंबई कब आप गए थे और वहाँ पर क्या इस समय आपका? मैं मुंबई गए हुए तो मेरे को 40 साल हो गए हैं, मगर ये कि बचपन हमारा जो है वो यहीं गुजरा है। और वहाँ तो मेरा क्या है कि दुनिया की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ मैंने परफॉर्म नहीं किया है। अच्छा। और अब वहाँ मेरे शो चलते रहते हैं, और मेरा खुद एक बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है और हमारे रियासी के लोगों के लिए खुशी की बात है कि जो मैं कुछ मुझ में कमियां थी वो आज मेरे बच्चे, मेरी बेटी MA म्यूजिक मुंबई यूनिवर्सिटी से उसने किया है और वो PhD कर रही है। और उसके बाद मेरा बेटा भी MA फर्स्ट ईयर में है, वो म्यूजिक में ही है। और अगर भगवान ने चाहा तो ये आपकी इच्छा थी या उनका? ये मेरी इच्छा थी, और मेरी इच्छा क्योंकि मुझ में जो कमियां थी वो उनमें मैं देखता हूँ आज के मुझे
अब तसल्ली है कि मैं जो मुझसे जो छूटा हुआ था वो आज उनके पास है। कभी ऐसा हुआ कि आप रामलीला में रियासी नहीं पहुंच पाए हों क्योंकि कहीं वहां पर बिजी रहे हों, कोई शोज आपके आगे हो, कभी ऐसा हुआ है? देखो ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं मुंबई में रहता हूँ, रियासी में अगर एक आदमी को रहना है तो अगर एक महीना बाहर रहता है तो रियासी में उसको घर का कैसे वो करना है। मगर भगवान राम के चरणों में कि इनके इसी स्टेज की और राम जी की आशीर्वाद से प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। मगर है कि ये स्पेशली मैं एक महीना मैं यहाँ के लिए निकालता हूँ, चाहे दुनिया के किसी कोने पे भी हूँ। हाँ, अब्रॉड में अगर जैसे 2-3 साल पहले कोरोना से पहले मैं यहाँ नहीं था तो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन थे कि मैं नहीं आ पाया। मगर है कि फिर भी मैं उधर था तो मेरी आत्मा में रियासी बसती थी कि क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए बाकी सब यह है कि यहाँ से लिया हुआ यहीं दिया। और क्या है, अभी मेरी ये कोशिश है कि कोई ऐसा बच्चे जैसे अभी हमारी उम्र हो गई है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका मुख्य काम तो सिखाना है यहाँ पर, हाँ, इंस्ट्रूमेंट प्ले बस करने से ज्यादा आपका सिखाना है। प्ले तो बस ऐसी है, मेरा काम है कि बच्चों को तैयार करना जो बच्चे गाने वाले हैं। क्योंकि मैं एक्चुअली एक्टर रहा हूँ, मैंने बहुत स्टेज की है, यहाँ के लोगों को सबको पता है। तो उसके बाद अब क्या है कि एक्टिंग के हिसाब से कुछ अलग बात हो जाती है। अभी मैं म्यूजिक के दायरे में ज़्यादा हूँ और मेरी कोशिश है कि यहाँ बच्चे अच्छे ढंग से, अभी आप सुनिएगा, अभी एक बहुत अच्छा एक भजन है जो अभी बेटी हमारी वंशिका करके हैं, वंशिका, ये बहुत अच्छा गाती है और मेरी स्टूडेंट है ये, और मेरे से इसने काफ़ी सीखा, अभी भी इसको क्लास चल रही है। बाकी क्या है, बस प्रभु हमें ठीक रखे और सबको स्वस्थ रखे। और थोड़ा सा इनके बारे में भी बताइए क्योंकि कैमरे ये थोड़ा सा ये जो है सुशील, ये मेरा बड़ा अजीज है और ये भी हमारा बच्चा ही है और ये भी हमारे शागिर्दों में आता है बहुत सी बातें। और जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया है और तब से ये बिल्कुल मेरे साथ है और एक आवाज पे इसको भी प्रभु की बड़ी कृपा है और कभी इसने नरादर नहीं किया किसी का भी कैसे। और बहुत ही, क्योंकि इसके पिताजी मेरे क्लास फेलो थे, इसके पिताजी मेरे दोस्त थे और वो भी, उनको भी पहली बार स्टेज पे, इसी रामलीला के स्टेज पे मैंने ही लाया था और बड़ा अजीज दोस्त था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, ऊपर वाला करे कि वो जहाँ भी हों बड़ी खुशी से हों और प्रभु उनको अपने चरणों में रखे। और ये बच्चा भी बहुत कमाल का गुणी है और इसका एक छोटा भाई है वो भी कमाल का गुणी, बहुत अच्छी गाते हैं जब भी अरे बहुत कमाल का, बहुत कमाल है इनमें। और बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि बनाए रखे कि ये जब भी अच्छे कार्य के लिए इनको बुलाया जाए ये आराम से आए और प्यार से आए बस। मगर है कि इनके अंदर वो सहनशीलता है, इनके अंदर वो मतलब खुलूस प्यार मोहब्बत है इनके अंदर कि किसी धार्मिक सबसे बड़ी बात इससे संदेश भी बड़ा पॉजिटिव सा मैंने बहुत पॉजिटिव क्या है ये हमारे, मैं उससे आप बात करेंगे, ये अगर मैं एक आवाज दूंगा ये 4 बार आएंगे, ऐसा इनका है। बहुत अच्छा है, संस्कार बहुत अच्छे हैं। और बस इसी के साथ सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम जी। चलिए, तो 9 दिनों तक रामलीला का मंचन होते रहेगा और कोशिश करेंगे बीच बीच में आपसे बातचीत फिर से होती रहे। तो नजारा आपको एक बार फिर बता दें, ये लकी जी है, आर्टिस्ट है, शानदार आर्टिस्ट हैं। और लकी जी, इस बार क्या कौन से किरदार में आप नजर आने वाले, कौन से किरदार में? मुख्य किरदार तो आपका श्रवण कुमार का रोल रहता है, वो करने वाले हैं इस बार आप? इस बार क्या कि हमने हर बार यही सोचते हैं कि नए नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए। रिटायर हो चुके हैं आप या रिटायर की बात नहीं है, रिटायर की कोई बात नहीं है। जब भी अगर कभी भी मौका मिलेगा, अगर कोई आर्टिस्ट कभी भी नहीं भी होगा तो हम हमेशा तैयार तो आप रहते हैं। बैक स्टेज की तरफ आप जा रहे हैं क्योंकि काफी सारा काम रहता है, उनके चेहरे तो लोगों को नहीं पता चलते कि ज्यादा काम कौन कर रहा है, लेकिन काम काफी सारा रहता है। बहुत काम होता है। जब हम 9 दिन नवरात्रों में करना होता है तो कहने को बहुत काम होता है, स्टेज के ऊपर बैक स्टेज बहुत काम होता है। तो इसलिए हम यही सोचते हैं कि चाहे हम स्टेज के ऊपर करें चाहे बैक स्टेज करें, लेकिन करते रहें, कुछ ना कुछ करते आपके रहें। पिताजी इस बार नहीं, ये कमी उनकी महसूस
पहले भी मंडली के सदस्यों ने कहा कि वो हो रही है, अभी क्या महसूस कर रहे हैं? जी। जो उनका काम होता था कौन कर रहा है, कैसे हो जी पा रहा है? बहुत कमी, वो कमी तो कभी कोई पूरी कर नहीं सकता, तो लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद है, हम हमेशा उनकी कमी पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इस बार हमारी कोशिश यही है कि जो मेरे पिताजी काम करते थे, जैसे बाग के देखते थे कि कौन सा सीन है, दिन में वो पूरे दिन स्टेज पे रहते थे, पूरे दिन रिहर्सल करवाते थे, चीफ डायरेक्टर के तौर चीफ पर डायरेक्टर का वो रोल करते थे। लेकिन ये है कि हम उनकी जगह तो ले नहीं सकते, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि जो काम वो करते थे वो काम हमेशा अब मैं करता रहूं। जी। अरुण वर्मा जी भी जी। नहीं है, वो भी काफी मलाल है तमाम जी, लोगों को। लेकिन इस तो बार बहुत वो जो किरदार करते थे परशुराम भगवान जी का जी, किरदार करते थे या जी। फिर रावण का, तो अब वो कैसे वो कमी आप पूरी कर इस रहे हैं? बार कमी वैसे है कि हमारे पास जैसे हम हर बार कंपटीशन करवाते हैं, दुर्गा नाटक मंडली का एक ही मोटिव रहता है कि कंपटीशन करवाने से हमें एक ये फायदा रहता है नए कि कलाकार। हमें जो आर्टिस्ट, जो हम कंपटीशन में जो हमारे रियासी के ही आर्टिस्ट जो कलाकारी करते हैं, उससे ये दुर्गा नाटक मंडली को एक बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है कि वो जो कंपटीशन में काम करते हैं वो फिर आने वाले दिनों में दुर्गा नाटक मंडली में जुड़ जाते हैं। जुड़ जाते हैं। और इस बार सबसे अच्छी बात है, आपने बात बोली अरुण वर्मा जी की, अरुण वर्मा जी की सिर्फ बेटी, स्टेज पर नहीं, स्टेज के पीछे भी वो जी जी मेकअप बहुत आर्टिस्ट का काम भी बहुत करते हैं। बहुत बहुत उनकी कमी भी कभी पूरी हम कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्लब के जितने भी मेंबर हैं, जैसे सन्नी जी हो गए, केसर जी हो गए, उन्होंने इस बार केसर जी रोल इस बार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे मेकअप का जितना भी काम है इस बार नीरज केसर, सन्नी, ये सब मिलजुल कर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि नीरज केसर जी इस बार किरदार किसी अदा नहीं करेंगे लक्ष्मण? नहीं कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बोला है कि हम बैक स्टेज मेकअप का कभी भी कोई कमी, वर्मा जी की हम कभी भी कमी महसूस कभी नहीं होने देंगे, कि ऐसा रहेगा कि जैसे वर्मा जी करते थे वैसे ही आज के बाद वो नीरज वो केसर जी। हम देख रहे हैं एक थैला भी आपने, पिताजी आपके हम देखते थे, जी, जी, तो जी, अब जी। वो सारी जिम्मेवारी आप पर जी है। हाँ, हम कोशिश अब करेंगे। ये देखते हैं जिम्मेवारी बढ़ गई है। हाँ बढ़ गई है, हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम उनकी तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि उनकी तरह बन के अपनी दुर्गा नाटक मंडली को हम और आगे ले 134 साल हो गए जी। लगभग। जी चलिए चलिए, शुक्रिया, शुभकामनाएं। तो ये लोग हैं जो रामलीला देखने के लिए इस समय रियासी के रामलीला मैदान में पहुंचे हुए हैं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हालांकि अभी दृश्य का मंचन जो है वो नहीं हो रहा है, जिसके चलते लोग कुछ बाहर जा चुके हैं और इससे पहले अधिक संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे। जैसे ही दृश्य शुरू होगा कुछ लोग वापस भी आ जाएंगे। और ये नजारा है रियासी के रामलीला मैदान का, ऐतिहासिक रामलीला। पिछले करीब 134 साल से ये रामलीला का आयोजन जो है वो हो रहा है। अलग अलग स्थानों में रामलीला की जाती रही है और अब पिछले कुछ दशकों से रियासी के रामलीला मैदान में ये रामलीला होती है। रियासी की रामलीला इतिहास आपको बता दे कि बच्चे भी आप देख सकते हैं रामलीला देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। अयोध्या में भी रियासी के कलाकारों को, दुर्गा नाटक मंडली के कलाकारों को रामलीला मंचित करने का मौका मिला था और वहां पर जाकर दुर्गा नाटक मंडली के कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया था और काफी एप्रिसिएशन भी वहां पर मिली थी। उसके बाद बिलावर कठुआ जिले में भी इन कलाकारों को बुलाया गया था। दुर्गा नाटक मंडली जो कि इस पूरी रामलीला का आयोजन करवाती है, श्री दुर्गा नाटक मंडली। और इस बार कुछ चुनौतियां भी पेश आई, आर्थिक चुनौतियां, क्योंकि सब कुछ लाइव होना होता है और काफी पैसा भी इसमें खर्च होता है। लेकिन उन चुनौतियों को पार पाते हुए इस साल भी अच्छे से रामलीला का मंचन हो सके, इसके लिए प्रयास श्री दुर्गा नाटक मंडली लगातार कर रही है। और इसी के साथ कटरा में भी आपको बता दें कि आज से
जो 9 दिन का फेस्टिवल होता है शारदीय नवरात्रों पर, और हर 6 महीने के बाद जो नवरात्रे आते हैं उसकी शुरुआत भी कटरा में हो गई है। और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी जो हैं अरुण कुमार मेहता जी, वो कटरा पहुंचे थे ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन में, और वहां पर उन्होंने फेस्टिवल की शुरुआत भी की है। ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन की शुरुआत भी उन्होंने वहां पर की है। तो ये जो आप शख्स इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं, ये लाइट्स का काम जो है वो संभालते हैं। देख सकते हैं इर्द गिर्द तारों से गिरे रहते हैं। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एमसी रियासी के मुलाजिम हैं और रामलीला में अपनी सेवा देते हैं, अपना समय देते हैं, और इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, थोड़ा सा बताएं, कब से आप रामलीला में योगदान दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं अपनी? मुझे अभी 28 साल हो गए। अच्छा, 28 साल हो गए। 28 साल से कभी ऐसा हुआ कि आप यहाँ नहीं पहुँच पाए, कभी ऐसा बीच में? नहीं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। कभी कभी 1-2 दिन के लिए कभी गया हूँ। अच्छा, लेकिन हर साल आप आते थे, बीच में कभी 1-2 दिन अगर हो हाँ, गया? मतलब बड़ुई तब जिंदा थे। हाँ, बड़ुई थोड़ा सा था। अपने बारे में, आप एमसी रियासी के कर्मचारी? हाँ, म्यूनसिपैलिटी से। हाँ, तो वहाँ पर भी इतने सालों से काम कर रहे हैं? हाँ, 28 साल से। बेसिकली कहाँ के रहने वाले आप? मथुआर से। मथुआर के? हाँ। अब रियासी ही रहते हैं पूरी तरह से, या अभी भी वापस घर? नहीं, मथुआर में जाता रहता हूँ। अच्छा, शिफ्ट नहीं हुए हैं रियासी नहीं, में। लेकिन रामलीला में हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, और मथुआर के आप रहने वाले हैं, रियासी की रामलीला में आप पूरी सेवाएं देते हैं। इन लोगों का मुझे अच्छा कोऑपरेटिव मिला, और जो संस्कृति लेकर चल रहे हैं कि आने वाली जनरेशन है जो, उसको सिखाने के लिए कि हमारी जो पूर्वजों की जो मतलब आध्यात्मिक यात्रा है उसके लिए प्रेरित करें। और इसलिए मैंने भी इनके साथ थोड़ा सहयोग देने की ख्वाहिश रखी। रुकनी नहीं चाहिए, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। नहीं, रामलीला का ये नहीं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को सिखाएं, और हम भी आएंगे और बच्चे भी हमें देखकर और आएंगे। ठीक चल रहा है सेटअप? ठीक है, आपका पूरी सेटिंग हो गई है? पहला दिन है आज? हाँ, सेटिंग पूरी हो गई है। थोड़ा बहुत काम रह गया, थोड़ा बारिश की वजह थी, और थोड़ा खुद भी टाइम कम मिला। मैं आज घर से आ रहा हूँ, शनिवार को किया था, और आज मुझे फिर इन्होंने बोला कि आज पहली नाइट है, आपका पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं वापस आ गया। अभी 9 बजे पहुंचा हूँ। अपनी इच्छा होती है या फिर बुलाते हैं तो आप आते हैं, या अपनी इच्छा होती है आपकी यहाँ आना ही आना है हर साल आपको, और 9 दिन में ही आप सेवा देनी है? नहीं, वो सेवा देनी, क्योंकि ये हमारे साथ जो हम कर्म कर रहे हैं यही हमारे साथ जाएगा। तो और तो जो पैसे के लिए कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा जीवन है उसका हम थोड़ा अंश का परमार्थ के लिए दें। जी, चलिए। तो पैसों के लिए काम तो करना है, फैमिली को पालना तो है, लेकिन सेवा देना भी जरूरी है। और पंचिका की आवाज आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। इस समय स्क्रीन पर आप वंशिका को देख रहे हैं।
तो अब आपकी मुलाकात स्पेन से आए हुए रामलीला के आर्टिस्ट से करवाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं ताकि ऑडियो जो है वो सही से आ सके। इस समय हमारे साथ अतुल लखनपाल हैं जो कि अतुल केसर, माफ करिएगा, जो कि खास तौर पर स्पेन से रियासी में रामलीला का मंचन करने के लिए पहुंचते हैं और हर साल ये इसी समय पर स्पेन से आते हैं और 10-11 महीने वही रहते हैं। खास तौर पे इस दिन का इंतजार करते हैं। अतुल जी, आपने आज दृश्य का मंचन भी किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा और थोड़ा बताएं अपने बारे में। हर साल आप इसी समय में रियासी पहुंचते हैं रामलीला के दौरान ही? जी बिल्कुल, मेन तो टाइम यही रहता है कि पूरे साल में यही महीना हो, क्योंकि ये थोड़ा एक फेस्टिवल सीजन होता है। इस सीजन में आपको पता है नवरात्रा होते हैं, उसके बाद दिवाली भी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी टाइम में आया जाए। एक साल का एक ट्रिप तो होता है, तो स्पेशली मैंने यही टाइम रखा होता है कि जिसमें अपनी जो छुट्टियां रखी होती हैं बचा के, वो भी इसी टाइम में यूटिलाइज करता हूँ। और साथ में नवरात्रा का आपको पता है, रामलीला रियासी की बहुत पुरानी रामलीला है, एक बहुत ही काफी टाइम से हो रही है और काफी ऊंचे स्तर पे होती है, तो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। अयोध्या जब मौका मिला था तब आप भी टीम का हिस्सा जी थे? बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली एक्चुअली उस टाइम पे तो मुझे मेरी वापसी थी, बट जब पता चला कि अयोध्या जाएंगे तो मैंने अपनी टिकट कैंसिल करवा के और वो रीशेड्यूल करी थी, और मैंने कहा कि रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसमें मैंने हिस्सा लिया। सिलसिला कितने सालों से चल रहा है कि आप बाहर गए हुए हैं? और बाहर गए हुए मुझे अभी लगभग 4 साल हो गए हैं, और 4 साल से पिछले हर बार मैं आ रहा हूँ। और वैसे तो रामलीला से जुड़े हुए तो काफी साल हो गए हैं, बचपन से जुड़े हुए हैं, पर हाँ मेन जो है वो बाहर से 4 साल हो गए हैं। तो कौन कौन सा दृश्य में आप किरदार अदा करते हैं? मेरा पहला दृश्य रहता है जिसमें शिव शंकर का किरदार निभाता हूँ। अब कल होगा विश्वामित्र का, उसके अगली नाइट भी विश्वामित्र का, उसके बाद फिर विभीषण का है, केवट का है, काफी इस तरह से काफी सारे सीन है। समझो कि लगभग रोज ही कोई ना कोई छोटा बड़ा कुछ ना कुछ होता ही है। तो बैक स्टेज जो काम रहते हैं वो भी संभालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेन देखो कोशिश अभी यही है कि जो बैक एंड पे जितना काम हो सके वो निपटाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है, काफी एनर्जेटिक टीम है, काफी यंग लोग हैं उसमें, और ये बड़ा अच्छा एक हमारे लिए मौका है कि काफी चीजें हम सीखते हैं और उसको रामलीला को हमारे जो बुजुर्ग हैं वो काफी आगे तक लेके आए हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसको और आगे लेके चलें। स्पेन में आप यहाँ रहते हैं, जो भी इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर है, कौन कौन सा फेस्टिवल वहाँ पे आयोजित होता है? आप ये समझिए कि लगभग हर फेस्टिवल हम वहाँ पे बनाते हैं। हाँ, ये रामलीला का अभी तक नहीं हुआ है वहाँ पे, कोशिश हमारी है कि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इस बार करेंगे। जी, कौन कौन सा फेस्टिवल? मसलन दिवाली अच्छे से मनाई जाती है, उसके बाद जैसे अभी गणेश उत्सव हुआ वो मनाते हैं, उसके बाद इवन की साउथ के भी कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि यहाँ पे नहीं मनाए जाते हमारे, क्योंकि हम नॉर्थ से हैं, बट वहाँ पे हर एक फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है। लोहड़ी हो गया,
मतलब हर एक, ऐसा कोई है नहीं कि जो हम नहीं मनाते, क्योंकि हमारी अच्छी खासी कम्युनिटी है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम वो सारा सेलिब्रेट करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका, और कोशिश करेंगे कि आगे भी आपका एक एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू है, आपसे बातचीत जो है वो की जाए। फिलहाल आपको बता दें कि दृश्य जो है वो शुरू हो गया है और वहां की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले नीरज केसर जी, आप लाइव है इस समय। हमें एक जानकारी मिली है कि आप इस बार लक्ष्मण के किरदार में नहीं दिखेंगे, क्या सही है या फिर फैसला बदल सकते हैं आप? जी बिल्कुल सही है, और ये किसी के दबाव में आकर नहीं मैं कह रहा हूँ। और ये है कि हमारे पास इस समय युवा कलाकार जो है वो काफी मात्रा में हमारे पास आए हैं, और हम काफी देर से यहाँ पर किरदार निभाते हैं। पिछले 17 सालों से मैं लक्ष्मण का किरदार निभा रहा था, और इस साल जो है एक नया, मेरा ही अपना स्टूडेंट है, उसने इच्छा जाहिर की है कि मैंने लक्ष्मण का किरदार करना है, तो अच्छा किरदार करेगा। जब आप मंच पर होते, स्टेज पर होते थे, तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिलती थी, तो वो आप मिस नहीं करेंगे कि यार जल्दी फैसला ले लिया, या फिर बैक स्टेज पे काम ज्यादा है? ये भी जानकारी मिली है कि आपने कहा है कि वो मेकअप का काम जो है वो आप देख लेंगे, क्योंकि वर्मा जी नहीं है इस दुनिया में। मेकअप का काम, और मेरे दुर्गा नाटक मंडली ने मुझे एक कार्य और सौंपा है। ये जितने सीन हैं इनकी डायरेक्शन करने का कार्य इस बार मुझे सौंपा है। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो ताड़ियों की गड़गड़ाहट मुझे सुनाई देती थी या हमारे दुर्गा नाटक मंडली क्लब को सुनाई देती थी, वही तालियां अब वो नए कलाकार भी दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। लेकिन लोग आपको मिस करेंगे ना? जी देखिए, अब हमसे पहले भी कोई करता था, उसके बाद हम करने लगे, तो हम लोगों की नजर में चेहरा बन गए, और अब जो नए किरदार आएंगे मुझे पूरा यकीन है कि वो भी मेरी छवि को बुला देंगे। इस साल ही नहीं करेंगे या आने वाले समय में भी नहीं करेंगे, जहाँ अभी कोई ऐसा फैसला आपने नहीं लिया? जी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, करेंगे। अगर किसी स्पेशल नाइट में हमें अगर मौका मिला तो जरूर करेंगे, बट ये है कि नए कलाकारों को भी मौका मिलना चाहिए। जैसे पिछले 17 सालों से फिर कह देते हैं ना, इसी ने अपनी मोहर लगाई हुई है इस किरदार पे, जरूर। और नए आने वाले कलाकार काफी अच्छा रोल कर रहे हैं, उनकी रिहर्सलें मैं करवा रहा हूँ, और काफी अच्छा वो रिहर्सलों के दौरान अपना अभिनय दिखा रहे हैं। तो कभी जैसे अयोध्या जाने का मौका मिला था, ऐसे ही फिर से अगर मौका मिले या कहीं और जाने का मौका, तो उसमें तो खास तौर पर आप करेंगे, किरदार निभाएंगे? जी वो तो उस समय की बात होगी कि उस समय स्थिति कैसी होगी। अगर हमारे नए कलाकार उस लेवल का कर देंगे तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तो जरूरत जिस तरीके से हमारी टीम हमें कहेगी हम वैसा करेंगे उस समय। चीफ डायरेक्टर इस दुनिया में नहीं रहे, अरुण वर्मा जी भी नहीं रहे, बैकस्टेज काम काफी बढ़ गया, जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं दुर्गा नाटक। जी देखिए, जो चले गए हैं चीफ डायरेक्टर, मैं तो कह रहा हूँ उनकी कमी हम में से कोई भी पूरी नहीं कर सकता। 24 घंटे उनके यहाँ रहने से ये स्टेज खुला रहता था, अब उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अब कहते हैं ना कि इंग्लिश में एक कहावत है कि द शो मस्ट गो ऑन, शो चलना चाहिए। अब हाँ, उनके जो कार्य वो किया करते थे, हम कोशिश कर रहे हैं उन कार्यों को निभाने की। अब देखेंगे कि कितना हम उन कार्यों में सफल हो पाते हैं, कितना नहीं सफल हो पाते हैं। अब वक्त लगेगा, लेकिन जरूर उनकी कमी को हम पूरा करने की जरूर कोशिश करेंगे, जो नामुमकिन है। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो द शो मस्ट गोइंग ऑन, रामलीला का मंचन चलता रहेगा, लेकिन चीफ डायरेक्टर जो है वो अब इस बार की रामलीला में नहीं है, और दृश्य का मंचन जो है वो हो रहा है। तो चलिए, इस लाइव वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। ये जो दृश्य इस समय चल रहा है, अगले लाइव में इस दृश्य को दिखाने की कोशिश करेंगे।